Hello everyone, let's start our today's topic group. Before starting group we have to know some basics. हमारे ग्रुप के बेसिक्स में आता है सबसे पहले ऑक्सियम. अगर हमें ग्रुप समझना है तो उससे पहले हमें ऑक्सियम को समझना होगा. ऑक्सियम क्या होता है? ऑक्सियम हमारा 3 टाइप का होता है. ऑक्सियम हमारे 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहला ऑक्सियम होता है एक होता है क्लोज़र. ऑक्सियम हमारे 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ द क्लोज़र एंड देन सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड इज़ कम्यूटेटिव. क्लोज़र ऑक्सियम क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था आपको 2 एलिमेंट होते हैं ए एंड बी. वो दोनों मान लो एक किसी ग्रुप जी में बिलोंग करते हैं. वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है. वो दोनों हमारे ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं. लेट्स से उनके बीच में एक ऑपरेशन लग रहा है ए ओ बी, जो कि हमारा एक एलिमेंट दे रहा है सी, जो हमारा ए ओ बी है वो भी हमारा जी से बिलोंग करना चाहिए. फॉर एग्जांपल सी बिलोंग्स टू जी. मान लीजिए हमने ले लिया 2 और +3. यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन लगा दिया 3 के साथ और ये हमारा बना देगा 5. तो हमने नेचुरल नंबर का हमने लिया ग्रुप. तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर एंड ये भी एक नेचुरल नंबर है. ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी एक इंटीजर ही है हमारे पास. इससे हमारा क्लोजर ग्रुप सेटिस्फाई करता है. सेकंड आता है हमारे पास एसोसिएटिव. और एसोसिएटिव तो हमने सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर दोनों में पढ़ा है. एज़ वी ऑल नो एसोसिएटिव इज़ अ वेरी सिंपल रूल. एंड इसमें हमारा मान लो हमारे पास 3 है ए बी सी, वो भी हमारे किसी ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं. तो इसमें हम करते हैं दैट ए ओ बी ओ सी विच इज़ इक्वल्स टू ए ओ बी एंड ओ सी. यहाँ पे हमने जैसे कि पहले यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने पहले ए को बी के साथ लिया, देन सी के साथ ले लिया और यहाँ पे चेंज हो गया. फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2 + 3 + 4. लास्ट वाले को ही थोड़ा एक्सपेंड कर दिया एग्जांपल को. तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो जाएगा 2 + 3 + 4. बट इनकी वैल्यू तो सेम है ना. ये 7 + 2 9 होता है, वहीं आप 5 + 4 कर दो 9, वैल्यू सेम रहेगी. बस आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. इस तरीके से हमारा एसोसिएटिव ग्रुप भी फॉलो होता है. एंड थर्ड वन इज़ अ कम्यूटेटिव ऑक्सियम. हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे, ये क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे. एंड फाइनल ईयर में ये ऑक्सियम की तरह आ गए हैं. कम्यूटेटिव लॉ में बहुत ईजी है. हमारे पास ए बी बिलोंग करता है जी में और ए ओ बी इज़ इक्वल्स टू बी ओ ए. हमारे पास हम बोल सकते हैं दैट 2 + 3 इज़ इक्वल्स टू 3 + 2. 2 × 3 इज़ इक्वल्स टू 3 × 2. हम लिख सकते हैं इन्हें इस तरीके से, तो हम कर सकते हैं. बट ये हमारा माइनस के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा बिकॉज 2 - 1 एंड 1 - 2 बोथ आर डिफरेंट. सो वी कैन नॉट से दैट इट फॉलोज़ फॉर दैट. और अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे. ग्रुप क्या होता है? ग्रुप हमारा, हम ग्रुप को शो करते हैं सिंबल जी से. हम नॉर्मली ग्रुप को जी सिंबल से शो करते हैं. ग्रुप हमारा वो होता है जो 4 कंडीशंस को फॉलो करे. हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो भी मैंने आप लोगों को बताई, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर ऑक्सियम. सेकंड इज़ द एसोसिएटिव ग्रुप होता है जो हमारी इन चारों कंडीशंस को फॉलो करे. इस तरीके से हम ग्रुप को शो करते हैं जी ओ. यहाँ पे जो ओ होता है वो हमारा ऑपरेशन को शो करता है एंड ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और इस पूरे के बारे में भी बताया था. और अभी हमारे ग्रुप में हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्लोजर ऑक्सियम, एसोसिएटिव ऑक्सियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एंड क्लोजर ऑक्सियम का मतलब आपको पता है ए बी बिलोंग्स टू जी, वेयर ए बी आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू अ ग्रुप जी एंड ए ओ बी, यहाँ पे ओ ऑपरेशन है विच ऑल्सो बिलोंग्स टू जी. हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, अगर उन दोनों में एक ऑपरेशन लगा के एक नया एलिमेंट बनता है तो वो भी हमारे उसी ग्रुप जी से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे क्लोजर ऑक्सियम हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा. अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव ऑक्सियम पे. हमारे पास ए ओ बी ओ सी है एंड यहाँ पे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है और यहाँ पे हमारा ए बी सी ऑल 3 बिलोंग्स टू ग्रुप जी और यहाँ पे दोनों तरफ सेम वैल्यू आनी चाहिए. देन हमारा एसोसिएटिव ऑक्सियम भी सेटिस्फाई कर जाएगा. एंड थर्ड वन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ओ. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है? फॉर ऑल हमारा ए बिलोंग्स टू जी एंड देयर एग्जिस्ट हमारे पास ए यूनिक एलिमेंट है वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हम ई से शो करते हैं. और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हम उसको ई से शो करते हैं. और मान लो हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है. हाउ? क्योंकि देखो ज़ीरो को अगर हम किसी में भी ऐड करें, हमने 1 में ऐड किया तो 1 आएगा, 2 में ऐड किया तो 2 आएगा, प्लस ए कर दिया तो यहाँ ए आएगा. आप ज़ीरो को किसी में भी ऐड करो तो वो सेम डिजिट देता है, तो वो हो जाता है हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट. फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई के लिए ज़ीरो नहीं होगा, मल्टीप्लाई के लिए 1 होगा. आप 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो आपको सेम मिलेगा. मान लो आपने 1 को 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट टू मल्टीप्लाई एनीथिंग, सो यू विल गेट द सेम थिंग.
दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी। और इसमें हमने ऐसे ही किया है दैट AOE इज़ इक्वल्स टू EOA विच इज़ इक्वल्स टू A। ये होता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का मेन, जो हमारा मेन आंसर है, जो कि हमें इम्पॉर्टेंट थिंग है, यही है जो कि हमें याद रखनी है। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे भी कर रखी है, ये रही हमारी सच दैट दिस इज़ द मेन थिंग, E बिलोंग्स टू ग्रुप G। एंड जैसे ही हमने आइडेंटिटी इसमें लगाई वो भी इससे बिलोंग कर रहा है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स मान लीजिए हमारे पास गिवन है इस तरीके से, ये है हमारे पास एक A इन्वर्स है, वो बिलोंग करता है G से, A भी बिलोंग करता है G से। तो उसके बाद हमारे पास A ऑपरेशन लगाएंगे A इन्वर्स के साथ, जो कि हमारा इक्वल होगा A इन्वर्स O A के साथ। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है जब आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये जो होता है ये हमारा इन्वर्स कहलाता है। ओके एंड इससे हमारा ये जो भी हमारा सेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं लाइक 1 + -1, तो ये हमें 0 देगा। एंड 0 हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो भी एलिमेंट है, अगर ये चारों कंडीशन फॉलो करता है वो हमारा कहलाएगा ग्रुप। ओके, थैंक्स।